पीडीएम हुकूमत के ख़त्म होते साथ ही नून लीग के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी आफतें आने पड़ गई हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि नून लीग अब कितनी मुश्किलात में है और कितनी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। शहबाज शरीफ के जिन्होंने 14 महीने पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के मज़े तो लूटे थे, करप्शन दिल खोल कर की थी, अपने सारे केसेस माफ़ करवाए थे, मगर अब उनके गिर्द जितना घेरा तंग किया जा चुका है वो अब जितनी मुश्किलात का शिकार होने जा रही है, यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की लाठी जब चलती है तो किस तरह वो बे आवाज़ लाठी फिर बड़ी बड़ी ताकतों को ज़मीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर देती है। और यही कुछ जब पीडीएम की जो 13 सियासी जमातें थीं उनके साथ होने जा रहा है, जो उनके साथ इदारे मिल गए थे उनके साथ होने जा रहे हैं, स्पेशली बैंकों के साथ जिनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की गरीब आवाम को चूना लगाया था, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्होंने करप्शनें की थी, 2 नंबरियां की थी और आवाम को फैसिलिटेट करने के नाम के ऊपर आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 4 बड़े ऐसे स्कैंडल बताने जा रहा हूं कि जिनके बारे में अब FIA ने और दीगर इदारों ने फाइलें खोल ली हैं, इन सबको तलब करने के अहकाम शुरू कर दिए गए हैं और अब इनकी उसी तरह पेशियां लगना शुरू हो जाएंगी कि जिस तरह पहले इनकी पेशियां लगा करती थी और इनको अब उसी तरह सजाएं होंगी कि जिस तरह इनको पहले सजाएं होने के हवाले से बात की जाती थी। लेकिन ये जेल में जाने के बजाय पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए थे और वजारत आला और दूसरे जो अहम ओहदे थे वो इन लोगों ने संभाल लिए थे। अब मैं आपको ये बताने लगूं कि इन लोगों के खिलाफ होने क्या जा रहा है और जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है। खबर ये आई है कि FIA ने 4 बड़े करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया और ये 4 के 4 स्कैंडल्स जो पीडीएम के मरकजी लोग थे, जो सबसे बड़े बड़े लोग थे, जिनको सबसे बड़ा ताकत कहा जाता था, सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था, उन्हीं के खिलाफ है और ये केसेस अब खुलने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके और हमारे हक के जो हक हलाल के हमारे पैसे होते थे और महंगाई की चक्की में वो पैसे पिस जाते थे और ये लोग उसकी करप्शन करके अपने महलात बनाते, अपने घर बनाते, अपनी जो दौलत और जायदाद में इजाफा करते थे, अपने कारोबार बढ़ा रहे थे, अब ये उसी चक्की के अंदर इंशाअल्लाह पिसने जा रहे हैं। हम सबको दुआ करने कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को लूटने वालों को बदतरीन अंजाम से दो चार करे और पूरी दुनिया के लिए इनको ऐसी निशाने इबरत बनाए, ऐसा निशाने इबरत बनाए कि फिर पूरी दुनिया के करप्ट लोग इन पाकिस्तान के करप्ट लोगों को देखकर इबरत हासिल करें और वो अपनी करप्शन से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ले अल्लाह ताला से और अपनी करप्शन से पीछे भी हो जाएगा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें और इस दुआ में शामिल होना चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क के हालात ठीक करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो खबर सामने आई है इस खबर के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि FIA ने 4 बड़े करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। अब डॉलर, इसमें जो सबसे पहला स्कैंडल है वो ये है जी कि डॉलर के इंटर बैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। ये एक ऐसी खबर है कि जिसके सामने आने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस पीडीएम हुकूमत ने किस तरह बैंकों के साथ मिलकर डॉलर को पहले ब्लैक मार्केट के अंदर बेचना शुरू किया, फिर डॉलर की जानबूझकर मसनूई किल्लत पैदा करते रहे, फिर डॉलर इन्होंने आवाम को महंगा बेचा, फिर आवाम से लेकर फिर मजीद उसको जखीरा किया और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद महंगा बेचते रहे और इसके अंदर बैंकों ने भी अपना बड़ा हिस्सा डाला और बैंकों के ऊपर भी अब मुश्किल वक्त जो आने लगे। इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तानी आवाम को लूटते रहे थे अब ये भी जेलों में जाएंगे, बहुत सारे बैंक भी आप देखेंगे कि बंद होंगे, सील होंगे और इंशाल्लाह जो लोग इसके अंदर मुलविस थे, हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदेदार इसके अंदर मुलविस थे, वो भी अपने बदतरीन अंजाम से दो चार होंगे। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है, यानी कि दूसरी खबर मैं आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बैंकों का स्कैंडल है, ये जो डॉलर का इंटरबैंक का स्कैंडल था, इसके अंदर बैंकों ने 8 बैंक इसके अंदर मुलविस थे हुकूमती ओहदेदारों के साथ और इन्होंने 65 अरब से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। 65 अरब रुपए सिर्फ डॉलर के रेट में इन्होंने डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते रहे। आपको पता है कि जो ओपन मार्केट है उसके अंदर डॉलर की जो रेट होती है वो अलग होती है, इंटरबैंक के अंदर अलग होती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बैंक दिन रात तरक्की करते रहे। अब जो दूसरी खबर है वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ के खिलाफ है, वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ को हिट करेगी, वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ को जेल पहुंचाएगी और वो खबर ये है कि मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज हो गया है और इस इंक्वायरी का सबसे पहला अफेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ और इनकी काबीना के जो और अहम लोग हैं उनके ऊपर इसका सबसे पहला अफेक्ट जाएगा और आप देखेंगे कि इनकी एक मरतबा फिर इंशाल्लाह जो FIA है वहां पर पेशियां लगना शुरू हो जाएंगी, एक मरतबा फिर इंशाल्लाह इनकी जो करप्शन के सारे केसेस हैं वो केसेस खुलना शुरू हो जाएंगे और एक मरतबा फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये लोग जेलों में जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है। अब इसके बाद
इस जो मोटरवे का जो तनाज़ा, मोटरवे का ये जो स्कैंडल है, इस स्कैंडल के अंदर ये बात बताई गई है कि नाज़रीन गिरामी कम अज़ कम 32 अरब रुपए की खुर्द बुर्द की गई। यानी कि 14 महीने में पाकिस्तानी अवाम तलंगी हो गई, कंगाल हो गई, पाकिस्तानी अवाम के पास खाने को रोटी नहीं रही, पाकिस्तानी अवाम के पास पहनने को कपड़ा नहीं रहा। उस वज़ीर आज़म की हुकूमत के अंदर के जो ये कहता था कि मैं तो अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी अवाम को इनके मसाइल हल करूँगा, इनको फैसिलिटेट करूँगा, उसने पाकिस्तानी अवाम के कपड़े भी उतार लिए और 32 अरब रुपए की सिर्फ एक जो मोटरवे स्कैंडल है उसके अंदर खुर्द बुर्द करके मजे से घर जाके बैठ गया। अब इसके बाद जो ज्यादा अफसोसनाक खबर है, जो इन लोगों ने, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये इंसानियत के दर्जे से कितने नीचे गिरे हुए हैं कि ये करप्शन करने के लिए किस नहज तक, किस लेवल तक चले जाते हैं जमीन। इसके अलावा ये जो खबर अब आई है, यानी कि गुज़िश्ता साल, पिछले साल जो सैलाब मुतासरीन थे उनको दी गई इमदाद में भी करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ये जो शहबाज शरीफ ने और इन लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि जी हम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, हम उनके लिए खाना लेकर जा रहे हैं, हम उनको घर बना कर देंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हम उनको राशन लेकर देंगे। शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर से नीचे हाथ हिलाता नजर आता था कि जी वो नीचे पानी होता था, बंदे नहीं होते थे, लेकिन वो हाथ हिला रहा होता था कि जी ये देखें मुझे आवाम का कितना दुख है। वो बड़े बड़े बूट पहनकर वो आवाम के अंदर घुसा फिर रहा था, सैलाब वाले पानी में घुसा फिर रहा था कि जी मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ा दुख है। और अब जो हकीकत सामने वो ये है कि गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में करप्शन के जो इल्जामात थे उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे 14 महीने जो पाकिस्तान था वो किन करप्ट लोगों के हाथ में रहा। इसके बाद जो चौथी खबर है ये उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, ये उससे भी ज्यादा दुखी कर देने वाली है। अब आपको यकीनन दुख होगा कि यार हम इतने गिरे हुए लोगों की हुकूमत के अंदर रहते हैं। खबर यह है जनाब कि मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द बुर्द और खराब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज हो गया। यानी कि इन लोगों ने जो 18 लाख बैग्स थे, जो आटे के थैले थे, उनकी खुर्द-बुर्द की वो अपने अजीजों, यानी कि वो आवाम को धोखा देते रहे कि जी इतना आटा आ रहा है, इतना आटा आ रहा है। कुछ कमीशन वहां से कमा लेते थे, फ्लोर मिलों से कमा लेते थे, कुछ कमीशन गंदुम वालों से कमा लेते थे, कुछ कमीशन अपने सरकारी अफसरान से कमा लेते थे। ये सारा कुछ कर करा के इन्होंने तकरीबन 18 लाख बैग्स की जो मुबैना खुर्द-बुर्द थी वो की। और ज्यादा तकलीफ दे बात ये है कि ये जब मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा था, आपको याद होगा, तो उस आटे के अंदर बहुत सारी शिकायत आती थी कि ये काला आटा है, ये तो मट्टी वाला आटा है, ये तो गंदा आटा है। और उसके बारे में फिर बताया गया कि ये गंदी गंदुम थी, उसी गंदुम को पीस पीस के आवाम को मुफ्त आटा दिया जा रहा है और मुफ्त आटे का ये जो चक्कर है ये चलाया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर भी इंक्वायरी शुरू होना जा रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर भी जो लोग मुलविस थे बहुत जल्द अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंचेंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान की मुईशत को डबो के रख दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को खत्म करके रख दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर भिखारी मशहूर करके रख दिया। इन लोगों ने, अब देखिए शहबाज शरीफ ने कितनी मरतबा कहा, उसने कहा जी हमारा दिल नहीं करता कि हम भीख मांगे, हमारा दिल नहीं करता कि हम कर्ज मांगे, लेकिन हम मजबूर हैं। और फिर और भी बहुत सारे मकामात पे उसने कहा जी पाकिस्तान भीख के बगैर चल ही नहीं सकता, हमारा कटोरा टूट ही नहीं सकता। हालांकि ये वही शहबाज शरीफ है कि जो कहता था जरदारी का पेट फाड़ के मैं पैसे निकाल के लेके आऊंगा। ये वही शहबाज शरीफ था कि जो अपनी तकरीरों के अंदर कहता था कि मैं ये जो कटोरा है इसको तोड़ दूंगा, ये जो भीख वाला कटोरा है। लेकिन हुआ क्या कि उसी कटोरे को भरते रहे। पाकिस्तानी अवाम के पास जो 2 टके थे वो भी लूट लिए, पाकिस्तानी अवाम ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार लिए, पाकिस्तानी अवाम ने जो सूखी रोटी का नवाला खाना था वो भी छीन लिया, पाकिस्तानी अवाम को जो थोड़ी बहुत गंदुम मिलनी थी, चाहे गंदी मिलनी थी, उसके अंदर भी करप्शन कर ली, उसके अंदर से भी अपना कमीशन निकाल लिया। पाकिस्तानी अवाम को जो बिजली मिलनी थी उसके अंदर भी अपना कमीशन रख के आज पाकिस्तान के अंदर महंगी तरीन बिजली बेची जा रही है। पाकिस्तान को जो रूस से सस्ता पेट्रोल आया, पाकिस्तानी खुश हो गए, दुनिया हैरान होगी कि पाकिस्तान को रूस से भी आखिर पेट्रोल मिल गया, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों को आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। तो इसकी कोई और वजह नहीं है, इसकी वजह वही है कि 14 महीने के दौरान जो करप्शन की गई, जो लूट मार की गई, जो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई को अपने बाप की जागीर समझा गया, जो लंदन के अंदर फ्लैट बनाए गए, जो लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई गई, जायदादें बनाई गई, पाकिस्तान के अंदर सरकारी अफसरान को प्रोटोकॉल दिए गए, उनको 2-2 वीगो डाले दिए गए, उनके आगे पीछे पुलिस की सिक्योरिटियां लगाई गई, सारी अयाशियां की गई। और ये सब कुछ करने के बाद अब हुकूमत से ये उतर चुके हैं और अब इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके हम एक बार फिर से लंदन भाग जाएं। हर एक की सागदार कह रहे हैं कि मैं भी लंदन भाग दूं। शहबाज शरीफ ने तो टिकट अपना बुक करवा लिया है और उसका ये कहना है कि जी मेरी अहलिया की तबीयत बड़ी खराब हो गई है तो मैं अपनी अहलिया का इलाज करवाने के लिए लंदन जाना चाहता हूं। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के इदारे कितने इन लोगों ने खराब तबाह बर्बाद कर दिए कि एक ऐसा अस्पताल ये आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं बना सकेंगे जिसके अंदर ये अपनी बीवी का इलाज करवा सके, अपने बच्चों का इलाज करवा सके। और कहते ये क्या है कि जी हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। अभी शहबाज शरीफ ने जाने से पहले कहा कि हमें एक हुकूमत और मिल जाए, हमें एक चांस और मिल जाए तो हम पाकिस्तान को पेरिस बना
دیں گے, پاکستان کے تمام تر مسائل حل کر دیں گے. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ان کو 14 مہینے کی حکومت دی گئی اور 14 مہینے کے دوران عوام تلنگی ہو گئی ہے, عوام ننگی ہو گئی ہے, عوام کے کپڑے تک ان لوگوں نے اتار لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو لوٹنے والے ان بد کردار چہروں کو, ان بد لوگوں کو بدترین انجام سے دوچار کرے اور پوری دنیا کے لیے یہ نشان عبرت بنے, پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے غریب عوام کو لوٹا تھا, پاکستان غریب عوام کے منہ سے نوالا چھینا تھا. تو اب ان کا جو حشر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے قدرتی طور پر, یہ عدالتوں کے اندر جس طرح جا رہے ہیں, جیلوں کے جس طرح جا رہے ہیں, تو یہ واقعی انشاءاللہ پاکستان کے لیے نشان عبرت اور پوری دنیا کے لیے نشان عبرت ضرور بنے گے.